हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 5.2 का हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वंतर डी है और एनवा पद एन है। तो इस पूरे जो ये आपका दिख रहा है सारणी, इस सारणी को भरना है। जैसे 7, 3, 8 खाली जगह, यानी एन पता करना है। इसमें डी पता करना है, इसमें आपको ए पता करना है, इसमें एन पता करना है और इसमें आपको एन पता करना है। तो हम एक एक करके पता करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है ए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया हुआ है आपके 3 और एन बराबर दिया हुआ है आपके 8 और आपके ए एन को पता करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको ए एन इक्वल्स टू क्या करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले पर बैठा देना है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है साधारण। तो इसमें क्या करना है, ए एन बराबर 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, तो ए 7 प्लस 7 इंटू 3 21 और आपका 7 28। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना निकल गया 28। इसका आंसर हो गया 28। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है माइनस ए बराबर दिया हुआ है -80, डी बराबर आपको पूछा गया है। ठीक है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 0 है। तो इसको कैसे करेंगे? सेम वही चीज लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे। तो ए एन कितना है 0, ए कितना है -80, एन कितना है 10 माइनस 1 और डी हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0, ये इधर आएगा, ये -18 अगर हम इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +18 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये +18। ठीक है, सॉरी, ये +18 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 18 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9D। ठीक है, तो 18 बटा 9 इक्वल्स टू डी, 9 2 जा 18, यानी डी बराबर कितना निकला 2। दूसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए बराबर आपको पता करना है। ठीक है, फिर है डी बराबर -3 है, एन बराबर आपका 18 है और ए एन बराबर -5 है। ठीक है, ये है ए पता करना है। सेम वही चीज लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पे हम इसको यूज करेंगे। तो ए एन है -5, ए बराबर पता करना है, प्लस एन हमको दिया हुआ 18 माइनस 1 और डी दिया है -3। देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो सही होगा। तो -5 बराबर ए प्लस 17 इंटू -3, सॉरी -5 इक्वल्स टू ए 17 51। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ, तो माइनस के 51 हो जाएगा। ठीक है, 17 51 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए माइनस 51 -5, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 51 इक्वल्स टू ए। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम घटा देंगे। तो 51 में से 5 को घटाइए तो 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6 और ये हो गया आपके 4, यानी कि 46 बराबर ए कितना निकल गया 46। ये तीसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। अब है चौथा सवाल, जिसको मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रही हूँ। आप बनाएंगे खुद से और ट्राई करेंगे कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन बनाकर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताता है। तो क्वेश्चन आपकी किताब में है, मैं फिर भी लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं दे रही हूँ आपको कि 4 नंबर है
ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दिया है 2.5, एन पता करना है और ए एन बराबर दिया है 3.6। देखते हैं इस सवाल को कौन कौन बनाकर मुझे कमेंट में बताता है कि ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।